मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ का मरी के जीपीओ चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की, सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाल कर वो मेरी जगह किसको लाए। इसने झूठ बोले, वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ चले गए। 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला। अफसोस है कि मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि वोट की पर्ची अवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझकर वोट डालना घुसपैठियों को हराना है। कराची में नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। अपने लोगों को समझाएं, किसी नफरत की सियासत करने वाले पर वोट ज़ाया ना करें। बिलावल भुट्टो का शहर कायद में इंतखाबी रैली से खिताब, बोले आज़ाद उम्मीदवारों ने हमेशा वोट का सौदा किया, अब हमें कराची की तरक्की का बंदोबस्त करना है। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया भी नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल है। ये नून लीग मिसाके जमहूरियत वाली पार्टी नहीं रही। बिलावल भुट्टो वडेरा इब्ने बटेरा है। मैंने इनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अता तंग करते हैं। धावा बोलना होता तो सबको बताकर जाता है। अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स, सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। इनकी बदनीयती से कराची खंडर बन चुका है। लाहौर में जब बारिश आती है तो यहाँ पानी नहीं आता, ड्रेनेज बने हुए हैं। निगरान वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहकर अपना किरदार अदा करे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना मानती है, बाकी लोग सिर्फ लालच की सियासत कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा कि आपका बुनियादी हक सेहत है। आप अमीर हो या गरीब, सबको मेयारी इलाज मिलना चाहिए। सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो आपके साथ खड़े थे। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। नून लीग शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। ये गुंडागर्दी करते हैं, दफातर में घुस जाते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है ये हार चुके हैं। इनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि हमारी मदद से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में है। बिलावल भुट्टो ने पूरे मुल्क में जबरदस्त मुहिम चलाई। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को पुरअमन बनाए। हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई ने अवाम को जकड़ रखा है। हुकूमत बनाकर अवाम को निजात दिलाएंगे। 8 फरवरी के बाद मरकज और सूबे में हुकूमत नून लीग की होगी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त IMF से जो मुआहिदा है वो हमने नहीं किया। एक नमूना मुल्क पर मुसल्लत हुआ, उसी ने ये मुआहिदा किया। इसमें तय हुआ कि तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत कैसे कम करेंगे। जून में ये मुआहिदा खत्म हो रहा है। हर कीमत पर महंगाई का ज़ाब कंट्रोल करेंगे। हम बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान थमा दिया, सब कुछ कर लिया मगर हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ सके। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि NA 122 की हल्काबंदी ज़िले सुबहानी की फरमाइश पर हुई है। डिफेंस के 60,000 वोटर्स के हर शख्स का अलग पोलिंग स्टेशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर को तहकीकात का कहा है मगर कोई उम्मीद नहीं। डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला की रिश्तेदारी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने ठप्पे लगाने की साजिश तैयार कर ली। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। 2 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत का काम आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है कि IMF वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे
उधर बैलेट पेपर की छपाई हो गई, आज तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बना दिया। कश्मीर में जो हो रहा है इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कश्मीर कौज़ के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। पाकिस्तान आलमी करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। भारत सुन ले, तहम्मुल दिखाने का मतलब कमजोरी नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी।